भगवान विष्णु कहते हैं, जो स्त्री इस दिन बाल धोती है उसके पति हो जाते हैं करोड़पति। हिंदू धर्म शास्त्रों में केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि लगभग सभी कार्यों के लिए जरूरी नियम और दिन बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से ही घर पर सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। हिंदू धर्म में घर की महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है कि सुख समृद्धि घर की लक्ष्मी यानी महिला से ही जुड़ी होती है। ऐसे में यह बेहद जरूरी होता है कि घर की महिलाओं को शास्त्रों में बताए इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर महिला अशुभ कार्यों को करती है या नियमों का पालन नहीं करती तो इसका प्रभाव घर परिवार पर पड़ता है और घर की सुख समृद्धि से लेकर आर्थिक स्थिति तक प्रभावित होती है। नियमों में एक है बाल धोने के नियम। और दिन कौन सा है? वह खास दिन जिस दिन अगर घर की महिलाएं बाल धो ले तो पूरा घर हो जाता है धनवान। साथ ही हम जानेंगे दोस्तों कि अगर किसी भी खास त्योहार पर महिलाएं बाल ना धो सके तो वह क्या उपाय कर सकती हैं। अगर कोई स्त्री इन नियमों का पालन ना करे तो हो सकता है उसका भुगतान उसके पति घर या संतान को भुगतना पड़े। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम सुहागन महिलाओं को कब बाल धोने चाहिए और कब नहीं इसके नियम बताने जा रहे हैं, जिससे सुहागन महिलाएं जान सकती हैं कि कौन सा बार और त्योहार बाल धोने के लिए उत्तम होता है और किस दिन बाल धोना अशुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, बुधवार के दिन उन कुंभारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए जिनके छोटे भाई होते हैं। मान्यता है कि अगर कुंभारी लड़कियां बुधवार के दिन बाल धोती है तो उनके भाई को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बुधवार के दिन अपने बाल न धोए। हालांकि इस दिन वह कुंभारी लड़कियां बाल धो सकती हैं जिनका कोई भाई नहीं है या फिर कोई बड़ा भाई है, इससे तो उन्हें और ही उनके भाई को खतरा होगा। नंबर 2, आमतौर पर किसी विशेष त्योहार शुभ मुहूर्त आदि पर महिलाएं बाल धोती हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार शुभ दिन या मुहूर्त में कभी भी महिला को बाल नहीं धोना चाहिए। अगर आपको बाल धोना है तो शुभ तिथियों से एक दिन पूर्व बाल धो ले। शास्त्रों के अनुसार सुहागिन महिलाओं को एकादशी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए, वही किसी भी त्योहार पर बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए महिलाओं को एक दिन पहले अपने बाल धोने चाहिए। वही अगर महिला एक एकादशी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल धोती हैं तो उनके जीवन में दरिद्री छा सकती है, साथ ही मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं, साथ ही घर परिवार में अशांति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उच्च या नीच अवस्था में होते हैं। नंबर 3, यदि आप किसी भी दिन व्रत रखते हैं तो उस दिन भूलकर भी बाल नहीं धोना चाहिए। जैसे सोमवार का व्रत करना है उससे एक दिन पहले केश धोकर पवित्र कर लेना चाहिए। मान्यता के मुताबिक सोमवार के दिन शादीशुदा महिलाओं के बाल धोने से परिवार पर कर्ज बढ़ता है और उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। अगर आप शादी के बाद सोमवार के दिन बाल धोती हैं तो इससे आपके वैवाहिक जीवन में हलचल पैदा हो सकती है, पत्नी पत्नी के बीच अनबन या मनमुटाव भी हो सकता है। वही अगर कोई सुहागिन महिला सोमवार दिन बाल धोती है तो माता लक्ष्मी उससे नाराज हो सकती है, इससे घर परिवार में भी अशांति आती है। अगर किसी कारणवश व्रत के दिन बाल धोने पड़े तो आप बालों में कच्चा दूध लगाकर बालों को धो सकते हैं। नंबर 4, गुरुवार को भी सुहागिन महिलाओं को बाल धोने से मना किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन बाल धोने से पति की आयु कम होती है, संतान संबंधी समस्या भी रहती है, ऐसा करने से घर परिवार में बरकत नहीं रहती है, साथ ही कई प्रकार की आर्थिक परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। ज्योतिष के अनुसार मला की कुंडली में बृहस्पति पति का कारक होता है, संतान का कारक होता है, इसलिए यदि ऐसे में सुहागिन महिलाएं बाल धोती हैं तो इसका असर उनके पति एवं संतान पर पड़ता है। इसके अलावा गुरुवार के दिन बाल काटने की भी मनाही होती है, क्योंकि इसके असर से बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पतिवार के दिन घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे उस घर में रहने वाले लोगों की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर हो जाता है। इसके अलावा घर के ईशान कोण का स्वामी बृहस्पति ही है, ऐसे में यह कोण भी काफी कमजोर हो जाता है, जो देवी देवताओं से भी संबंधित है। इससे घर के बच्चों पति के साथ साथ आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर
पड़ता है, इनकी उम्र क्षीण होती है, उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। उपाय: इस दिन महिलाओं को वर्जित कामों को करने से बचना चाहिए। बृहस्पति को खुश करने के लिए पीले कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। पीले रंग का भोग भगवान को अर्पण करना चाहिए। नंबर 5, अगर आप एक पुत्र की मां है या आपकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो सुहागिन महिलाओं को बाल धोने के लिए सबसे शुभ दिन शुक्रवार का माना गया है। शुक्रवार को सिर धोने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, घर में बरकत रहती है, कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 6, आपको बता दें कि शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है, तो ऐसे में इस दिन नहीं बालों में तेल लगाएं और ही अपने बालों को स्वच्छ करें। ऐसा करने से शनि की कुदृष्टि हमेशा आप पर बनी रहती है। शनिवार को बाल धोने से घर में पैसों की दिक्कत होती है और आयु भी कम होती है। और अगर आपको किसी कारण बस शनिवार के दिन बाल धोने पड़ जाएं तो आप थोड़ी सी हल्दी और बेसन को मिलकर पहले बालों पर लगा ले, उसके बाद आप बाल धो सकती। नंबर 7, शुक्रवार के दिन बाल धोने के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। हिंदू धर्म के अनुसार शुक्रवार के दिन बाल धोना शुभ होता है। इस दिन महिलाओं के बाल धोने से मां लक्ष्मी और शुक्र देव की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही आर्थिक उन्नति भी होती है। वहीं बात करें शुक्रवार के दिन नाखून काटने की, तो ज्योतिष में इस दिन नाखून काटना शुभ माना गया है। इसका कारण यह है कि शुक्रवार के दिन पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है, जिन्हें सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। इसलिए शुक्रवार के दिन बाल धोने और नाखून काटने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। सिंदूर लगाते समय भूलकर भी ना कर यह गलतियां। हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने की परंपरा को महिलाएं लंबे समय से निभाती आ रही हैं, पर आज के समय में सिंदूर लगाने के तरीके बदल गए हैं। कई महिलाएं तो मांग में सिर्फ बारीक सी लकीर खींचकर सिंदूर लगा लेती हैं, तो कई महिलाएं मांग में लगाने के बजाय माथे पर हल्का सा लगाती हैं। उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ऐसा करना कितना नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल महिलाओं के सिंदूर लगाने का तरीका सीधे तौर पर उनके पति के जीवन पर प्रभाव डालता है, इसलिए जरूरी है कि सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। नंबर 1, अगर आप बीच मांग में सिंदूर न लगाकर किनारे लगाती हैं, ऐसी स्थिति में आपके पति भी आपसे किनारा करें। नंबर 2, अक्सर देखा जाता है कि आजकल महिलाएं नहाने एवं बाल धोने के तुरंत बाद अपने बालों में सिंदूर भर लेती हैं। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से यह बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन की सुख शांति पर बहुत गलत असर पड़ सकता है। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार जो महिलाएं मांग में लंबा सिंदूर लगाती हैं, उन्हें हमेशा अपने पति से मान सम्मान और प्रेम मिलता है। नंबर 4, कई महिलाएं मांग में सिंदूर लगाने के बाद उसे छिपाने की कोशिश करती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक मांग में सिंदूर भरना पति पत्नी के प्यार का प्रतीक होता है, लिहाजा मांग भरने के बाद उसे कभी भी छिपाना नहीं चाहिए। करने से आपसी रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है और बना बनाया परिवार बिगड़ सकता है, लिहाजा ऐसा करने से हमेशा बचने की कोशिश करें। नंबर 5, माथे पर सिंदूर लगाते वक्त महिलाओं को काफी सावधानी बरतनी चाहिए। यह तय करना चाहिए कि सिंदूर माथे के बीचों बीच ही लगाया जाए। यदि किनारे पर कोई महिला सिंदूर लगाती है तो माना गया है कि पति से लड़ाई होने लगती है और पति से रिश्ते में हमेशा तनाव रहता है। मान्यताओं के मुताबिक सिंदूर को डोट हमेशा माथे पर लंबा लगाना चाहिए। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सहो को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।